अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेस आपको गाइड कर रहे थे। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? तो सबसे पहले कमल भाई अपना काम नहीं कर कॉन्फिडेंस अप रखना, और दूसरा सर की मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले की मेडलिस्ट हैं, जब पहले उनका कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैम्पियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है। क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचिस ने देखने दिया। तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को मौत कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज? विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ, but मंजिल नहीं मिली. सॉरी सर, क्या बोला? टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली. हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो एंड सर, जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेट के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी थोड़ी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए। तो 3 टाइम तो अच्छा एशिया रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हमें तो कोई खुश नहीं रहा था। हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट। लेकिन फिर वो हुआ नहीं था, हम दुखी थे। फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है। तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साल में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में। योर क्वेश्चन प्लीज, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आई एम सॉरी, आई डोंट। मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। नीरज, आपसे सवाल है। ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया, वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है, ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है उससे? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की, जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट्स से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट्स से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ है। सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी। तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है, और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में ज़रूरत है कि है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार, इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम भी हार गई, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे। थैंक यू नीरज, थैंक यू जावेद। फैसल एंड देन कन्नन। Hi Neeraj, this is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star
कैन यू टॉक अबाउट, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी उससे आपको फ़ायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग में? जी देखो, जितना मैंने कोच हुए उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं अब मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टोनिज, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की, तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर बस मैंने कोच हुए उनसे बात की और उनको बताया कि मैं कोच क्लाउज बार्टोनिज के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूं, और उन सर ने बाकी सभी जो एथलीट से, अनु रानी, शिवपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, और मैं और रोहित यादव हम बड़े आराम से क्लाउज बार्टोनिज के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और उनका जो ट्रेनिंग प्लान है मुझे बहुत सूट कर रहा है। जो वो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो एक एथलीट की बॉडी को देख के, और एथलीट को कैसे वर्कआउट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात उनके पास बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, वो बहुत एथलीट्स के साथ काम भी कर चुके हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस जो उनका था वो बहुत काम आया है। तो मैं थैंक यू करता हूँ फेडरेशन का कि उन्होंने उनको बुलाया और इतनी वो हमको सिखा रहे हैं, और आज हम गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। थैंक यू। कन्नन। नीरज, पास में रखना। हेलो, यस।